वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है टोयोटा यारिस के ऊपर। 2022 मॉडल ईयर है इसकी हमने ट्यूनिंग की है और ट्यूनिंग करते वक्त लड़के ने इसकी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल नहीं उतारा था, जिसकी वजह से गाड़ी के ऊपर बहुत सारे ट्रबल कोड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको स्कैन करते हैं और ये देखते हैं कि इस कार के ऊपर कौन से एरर कोड्स आ रहे हैं। सबसे पहले इन एरर कोड्स को देखते हैं, इनको क्लियर करते हैं। ये है 2022 मॉडल ईयर। इसके अंदर दो वेरिएंट्स होते हैं, डुअल पोर्ट इंजेक्शन वाले एंड सिंगल पोर्ट इंजेक्शन वाले। 1KR इसका इंजन है। डुअल पोर्ट इंजेक्शन का मतलब हुआ कि इसके अंदर दो इंजेक्टर्स एक सिलेंडर के ऊपर लगे होते हैं। तो इस वेरिएंट के अंदर हमारे पास एक ही इंजेक्टर है, कुछ वेरिएंट्स हैं उनके अंदर दो इंजेक्टर भी लगे होते हैं, इक्विप्ड होते हैं। तो इसको स्कैन करते हैं, इसका हेल्थ रिपोर्ट देखते हैं और हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद हम ये जानेंगे कि इस गाड़ी के ऊपर कौन कौन से एरर कोड्स आ रहे हैं, इन एरर कोड्स के आने की रीजंस क्या होती हैं और हमने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल लर्निंग करेंगे। इस कार के अंदर जो कैन कम्युनिकेशन सिस्टम है ये सेंट्रल गेटवे के जरिए से है। सेंट्रल गेटवे जो है वो तमाम जितने भी कम्युनिकेशन बसेस होती हैं उन सब की सबको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंजन कंट्रोल यूनिट, ABS एंड पावर स्टीयरिंग की जो कम्युनिकेशन की लाइन है ये एक ही लाइन होगी, तो इसको हम बस 1 कहेंगे। और जो बस 2 होगा वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बॉडी कंट्रोल यूनिट एंड एयर कंडीशनिंग कंट्रोल यूनिट, तो ये हमारे पास बस 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास थ्रॉटल के ट्रबल कोड आ रहे हैं, हमारे पास इंजेक्टर के ट्रबल कोड आ रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इंजेक्टर के साथ A लिखा हुआ है। तो जब हमारे पास डुअल पोर्ट इंजेक्शन वाला सिस्टम होगा तो उसमें हमारे पास इंजेक्टर A एंड B दोनों आएंगे। तो जब हमारे पास ये ट्रबल कोड आए तो हमारे इंजेक्टर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। टोयोटा इससे पहले इंजेक्टर का ट्रबल कोड नहीं देता था। दूसरा ट्रबल कोड हमारे पास मिलीमीटर वेव रेडार की कम्युनिकेशन का आ रहा है कि इस कम्युनिकेशन को या तो ये कम्युनिकेशन लॉस हो चुकी है या फिर हमारे पास ये जो बस है, जो रेडार कम्युनिकेशन की जो बस लाइन है वो कहीं से शॉर्ट है। तो ये ट्रबल कोड सबसे पहले हम इनको क्लियर करते हैं और इनको क्लियर करने के बाद ये जानते हैं कि ये ट्रबल कोड, ये एरर कोड्स क्लियर होते हैं या नहीं होते। और हमारे पास जो फ्यूल इंजेक्टर की हमारे पास दो पिन होती हैं, एक पिन इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है और दूसरी पिन पे हमारे पास इग्निशन का पॉजिटिव फीड होती है। पॉजिटिव इंजेक्टर की कॉइल से होता हुआ इंजन कंट्रोल मॉड्यूल तक जाता है और जो उसके बीच में ड्रॉपेज होते हैं वो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू होता है और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल उसी की मदद से इंजेक्टर को चेक करता है और उसी की वजह से इसका एरर कोड डिटेक्ट होता है। तो हमारे पास उसकी पॉजिटिव फीड में प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास सब के सब इंजेक्टर्स का एरर कोड आएगा। और अगर हमारे किसी इंजेक्टर में प्रॉब्लम होगा तो हमने उसको चेक करना होगा या फिर हमारे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से हम इसका इग्निशन स्विच ऑन करते हैं। इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद हम इसकी तमाम एरर कोड्स को क्लियर करेंगे और यहाँ पे क्लियर करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो एरर कोड्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। एरर कोड्स क्लियर हो चुके हैं, हम इनको दोबारा से रीस्कैन करेंगे और रीस्कैन करके दोबारा से हेल्थ रिपोर्ट देखेंगे कोई एरर कोड दोबारा तो नहीं आ रहा। अगर कोई एरर कोड आ रहा है तो हमने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। और क्लियर होने के बाद भी हमारे पास जो पार्किंग असिस्ट सिस्टम है उसकी लाइट स्टिल ऑन है और पार्किंग ब्रेक सपोर्ट सिस्टम की लाइट भी अभी तक स्टिल ऑन है। अब हम इसको चेक करते हैं दोस्तों, हमारे पास इसके ऊपर कोई एरर कोड तो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर कोड नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी एरर कोड नहीं है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर हमारे पास पार्किंग असिस्ट एंड पार्किंग ब्रेक सपोर्ट दोनों की लाइट स्टिल ऑन आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जाएंगे स्पेशल फंक्शन में और स्पेशल फंक्शन में हमारे पास होगा यहाँ पे व्हीकल हिस्ट्री को। तो व्हीकल हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑन बोर्ड पे हमारे पास जितने भी पुराने एरर कोड्स होंगे हमने तमाम इसकी हिस्ट्री को क्लियर करना होगा। आप इसकी हिस्ट्री से किसी भी कार की हेल्थ को चेक कर सकते हैं कि इस कार के ऊपर पहले कौन कौन से एरर कोड्स आए थे। तो इसके लिए हमारा इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए। स्पेशल फंक्शन को अब हम यहाँ से परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमारा एरर यहाँ से क्लियर होता है या नहीं होता। तो ये देख सकते हैं हिस्ट्री में यहाँ पे कितने बहुत सारे एरर कोड्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि पहले पास्ट में इस कार के ऊपर कितने एरर कोड्स आ चुके हैं। तो यहाँ से हमारा जो स्पेशल फंक्शन है हिस्ट्री वाला वो क्लियर हो चुका है, लेकिन हमारा ये फंक्शन करने के बाद भी हमारी जो दोनों लाइट्स हैं वो दोनों की दोनों ऑन है। तो अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर इसके सिस्टम को देखेंगे और उसकी सेटिंग से इसको देखेंगे कि ये यहाँ से ऑफ तो नहीं है। यहाँ से अगर इनकी सेटिंग से ये सिस्टम दोनों ऑफ होंगे, होने की वजह से भी ये लाइट्स ऑन रहेंगी। तो यहाँ से हम सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से हम इसके
पार्किंग असिस्ट को और इसके पार्किंग सपोर्ट ब्रेक को, दोनों को चेक करते हैं। हाँ, सेटिंग से ये सिस्टम्स दोनों ऑफ थे, इस वजह से ये दोनों की लाइट जो थी तो वो ऑन थी। PKSB सिस्टम जो है ये है पार्किंग सपोर्ट ब्रेक। पार्किंग सपोर्ट ब्रेक जब भी हम ड्राइव में होते हैं या रिवर्स में होते हैं, जब हम पार्किंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा होता तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की मदद से गाड़ी ये डिटेक्ट करती है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा पहले वो अलर्ट देगी, उसके बाद भी अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक को अप्लाई कर देगी। तो ये जो सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई करता है पार्किंग सेंसर्स की मदद से, इसको PKSB या पार्किंग सपोर्ट ब्रेक सिस्टम कहा जाता है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर कोई भी एरर नहीं है, सिर्फ एक मैसेज है जो कि हमारे पास रिफ्यूलिंग का है कि गाड़ी का रिजर्व ऑन है, आपने इसको रिफ्यूल करना है। सिर्फ यही मैसेज आ रहा है, इसके अलावा कोई भी एरर नहीं है। अब हम गाड़ी के इंजन सिस्टम में जाएंगे और इंजन सिस्टम में जाके हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल की लर्निंग करनी है और इसके फ्यूल ट्रिम्स को और बाकी सारे सेंसर्स को मॉनिटर करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और जब भी दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल रीसेट करना है या कुछ भी, तो आपने गाड़ी को ड्राइव करना है 80 किलोमीटर की स्पीड तक लेके जाना है गाड़ी को, और उसके बाद से आपने डी एक्सेलरेशन करनी है, एक्सेलेटर से पाँव हटा देना है, कोई भी ब्रेक अप्लाई नहीं करनी है यहाँ तक कि गाड़ी वापस अपनी 20 स्पीड तक आ जाए। इससे क्या होता है, हमारा जो EGR का मॉनिटर होता है, VVTi का मॉनिटर होता है, ये दोनों मॉनिटर्स इसके साथ ही कंप्लीट हो जाते हैं। ड्राइव करने से पहले आपने थ्रॉटल को रिसेट करने के बाद इंजन को आइडलिंग करने के लिए छोड़ देना है 5 से 10 मिनट तक, ताकि वो अपनी ISE की आइडल रीलर्न कर दे। और हमारे पास ये रिसेट करने के बाद हमारे पास जो फ्यूल ट्रिम्स होती हैं, हमारी फ्यूल ट्रिम्स भी इरेज हो जाती हैं। हमारे फ्यूल ट्रिम को दोबारा से रीलर्न होने में, उसको दोबारा से एडजस्ट होने में 5 से 10 मिनट हमें आइडलिंग पे गाड़ी को छोड़ना पड़ता है, ताकि गाड़ी अपने टेम्परेचर पे आ जाए और हमारे पास जितनी भी लर्निंग्स हैं वो आइडल पे कंप्लीट हो जाए। तो रिसेट करते वक्त आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। वो चीज़ें ये हैं कि हमारे जो बैटरी वोल्टेजेस हैं वो मिनिमम 10 वोल्ट्स पे होने चाहिए। इग्निशन स्विच हमारा ऑन होना चाहिए। एक्सीलेटर पैडल को हमने बिल्कुल डिप्रेस नहीं करना है, और कोशिश ये कीजिएगा कि हमारा जो कूलेंट टेम्परेचर है वो कम से कम 75 डिग्री सेल्सियस पे हो। यहाँ पे हमारे पास एक रेंज है 5 से 100 डिग्री सेल्सियस की, लेकिन आपने ये करना है कि आपने जब भी ये टेस्ट परफॉर्म करना है तो उस टाइम पे कूलेंट हमारा 75 डिग्री सेल्सियस से एबव होना चाहिए एंड 95 से लेस होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है मैनुअली थ्रॉटल मैच का, इसको मैंने सेलेक्ट किया। मैं समझा शायद इसमें हमारे पास कोई ऐसी डिटेल हमें प्रोवाइड की जाएगी कि जो मैनुअली हो, लेकिन उसमें भी हमें यही कहा जा रहा है कि स्कैन टूल लगाना है, तो उसका टोयोटा के अंदर कोई भी मैनुअल थ्रॉटल रीसेट का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है, और जब भी आएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। निसान में और होंडा में बहुत सारी कार्स के अंदर हमारे पास थ्रॉटल को मैनुअली रीसेट करने के प्रोसीजर्स होते हैं। थ्रॉटल रीसेट करने के बाद अब हम यहाँ से जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं इनको देख लेंगे कि हमारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं या नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इफ्तार के वक्त पे लाजमी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।